ये दो क्वेश्चन 12th मैथ्स के पूछे गए हैं ऑनलाइन। पहला है इफ x इज इक्वल टू 1/y तो शो करना है दिस। छोटा सा क्वेश्चन है पर कभी कभार बच्चों से नहीं हो पाता है और इसी कारण से पूछा भी गया है। और दूसरा वेक्टर अलजेब्रा 3 डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट पे है। तो आइए देखते हैं दोनों क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन जब देखिए, सिंस x is equal to 1/y, therefore derivative of x with respect to y 1/y का -1/y स्क्वायर। इसको और प्रोसीड करके ये ले आए, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। चतुर्भुज लगाओ तो आ जाएगा पर एकदम से दिमाग में नहीं आ पाएगा। इसका बड़ा आसान उपाय ये है, इसे यहीं छोड़ना और इसकी वैल्यू अलग से निकालना। एंड अंडर रूट 1 प्लस x पावर 4 अपॉन 1 प्लस y पावर 4 इज इक्वल, ये दे रखा और जो लाना है y फॉर्म में लाना है, यानी x को एलिमिनेट करो। 1 प्लस x को लिख दिए 1 अपॉन y पावर 4 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस y पावर 4 सिंस x इज इक्वल टू 1 अपॉन y। अंडर रूट y पावर 4 प्लस 1 y पावर 4 प्लस 1 और एलसीएम आ जाएगा y पावर 4 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस y रेज़ पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन y पावर 4 बच जाएगा, जगह अंडर रूट के बाहर आके 1 अपॉन y स्क्वायर हो जाएगा। दिस कैंसिल 1 अपॉन y पावर 4 का अंडर रूट 1 अपॉन y स्क्वायर इक्वेशन 2। From 1 and 2 dx by dy is equal to माइनस और 1 अपॉन y स्क्वायर की वैल्यू ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 1 प्लस y पावर। हैंस प्रूफ। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि सीधा लाना मुश्किल होता है, तो दोनों को इंडिविजुअल सॉल्व कर लो पर इक्वल प्रूफ कर लो, इक्वल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। इसके लिए मुझे पहला क्वेश्चन मिटाना पड़ेगा क्योंकि यहां पे शायद नहीं आ पाएगा। और सॉल्यूशन इधर से स्टार्ट करता हूं उसका, ठीक है। सॉल्यूशन, फाइंड द लेंथ एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू गिवन लाइन दिस। एक डायग्राम बना छोटा सा, तो सही रहता है। ये लाइन है और ये पॉइंट है, पॉइंट को P कहते हैं। 2 - 1 5 2 - 1 5 पर स्ट्रेट लाइन जो है, जो लिखी जो एक बात हो तो x - 11 अपॉन 10 y प्लस 2 अपॉन -4 z प्लस 8 अपॉन -11। ये लाइन आपको इस गिवन पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर की डिस्टेंस भी निकालनी है, pm कह दीजिए, और इस परपेंडिकुलर फुट m के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। फाइंड लेंथ एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। सारी बात वो कार्टेशियन फॉर्म में कर रहा है, तो हमें फुट के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। वेक्टर की भाषा में बात करता है तो हमें इसका पोजीशन वेक्टर निकालना था, ये अंडरस्टूड। तो अब जब डायग्राम में आपने गिवन लाइन लिख दिया तो अलग से बताने की जरूरत नहीं है, अब सीधा कार्यवाही शुरू करते हैं। जनरल पॉइंट ऑन गिवन लाइन
जनरल पॉइंट ऑन गिवन लाइन। क्या हो जाएगा वो? इसको अगर आप लैम्डा मान लें तो जाएगा 10 लैम्डा प्लस 11, 10 लैम्डा प्लस 11 -4 लैम्डा -2 और -11 लैम्डा -8। अब चाहे लैम्डा वैल्यू हम कुछ भी रख लें, ये पॉइंट आएगा किसी लाइन पे कहीं ना कहीं, ठीक है। और इसके डी आर कितना है? एक्स वाई जेड ऑप्शन 1 1 1 तसल्ली कर लेने के बाद 10 -4 -11 इसके डी आर। ओके, इसके डी आर भी निकाल देंगे हम। और भाई इनका प्रोडक्ट 90 है, 0 आ जाए डॉट प्रोडक्ट तो 90 प्रूफ हो जाए, फिर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहलाएगा। जब तो लैम्डा कुछ भी हो तो कोई पॉइंट हो सकता है, हमें लैम्डा ऐसा निकालना है जो ये पॉइंट हो जाएगा, और ऐसा जब होगा जब इन दोनों का डॉट 0 है, ठीक है। तो जनरल पॉइंट ऑन गिवन लाइन एम मान लिया, और अगर ये एम कोई और ना हो, सिर्फ ये है तो डॉट 0 आना चाहिए इसके लिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? वह डी आर डैश एंड रेशियो ऑफ पी एम डैश एंड रेशियो ऑफ पी एम आर क्या हो जाएंगे? देखो जरा, ये पॉइंट x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z2, ये डी आर हो जाता है। तो आर 10 लैम्डा प्लस 11 -2 कॉमा, एक्चुअली डी आर प्रोपोर्शनल टू, मीनिंग है इसकी एक्चुअली -4 लैम्डा -2 माइनस -1 तो +1 हो जाएगा, और -11 लैम्डा -8 -5, that is 10 lambda plus 9 comma -4 lambda -1 और -11 lambda -30, ये इसके डी आर है, ठीक है। इसके बाद इसके डीआर में आई जे के लगाओ तो इसके पैरेलल वेक्टर आ जाएगा, और इसके डीआर में आई जे के लगाओ तो इसके पैरेलल वेक्टर आ जाएगा, उनका डॉट 0 आना चाहिए। नाउ सिंस पी एम इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, देयर तो इसका डीआर है ये, इसमें आई जे के लगा दो, इसके पैरेलल वेक्टर बन गया, इसमें आई जे के लगा दो, इसके पैरेलल वेक्टर बन गया, तो इनका डॉट 0 होना चाहिए। तो उसका आई का कोएफिशिएंट, उसका आई का कोएफिशिएंट, जे का जे का, के का कोएफिशिएंट के का कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट, तब जाता है डॉट। डॉट में आई के कोएफिशिएंट का आई के कोएफिशिएंट में, बी की जे की जे में, के की के में इंटू होती है, तो परपेंडिकुलर है इसलिए। तो इसका आई का कोएफिशिएंट क्या है? 10, और इसमें आई का कोएफिशिएंट 10 लैम्डा प्लस 9, ओके। फिर -4 -4 -4 -1, और उसके बाद -11, तो -11 लैम्डा -30, -4 लैम्डा -4 लैम्डा, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 0। ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, यस इट शुड बी 0। तो यह आ जाएगा जी आपके पास 100 लैम्डा प्लस 90 प्लस 16 लैम्डा प्लस 4 और प्लस 121 लैम्डा प्लस 13 कम 13 14 इज इक्वल टू 0।
121 और 100, 221, 237। तो चेक करना, 121 और 16, 137, 137, 237, ठीक है लैम्डा पर इक्वल टू 143 और 4, 147, 237, ये 237 है क्या? तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा 94, 7 हो गया और 9 जोड़ेंगे 22, ठीक। लैम्डा इज इक्वल टू -1। लैम्डा की वैल्यू आप इस पॉइंट में कुछ भी रख दो, पॉइंट इस लाइन पे ही आएगा, परंतु अगर आप ये रखते हो तो लाइन पर आने के साथ साथ तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी होगा। देन एम के कोऑर्डिनेट्स क्या, -1, तो -10 प्लस 11, -1 रखोगे तो 4 हो जाएगा, 4 - 2, 11 - 8, -1 रख के। देन फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर m is equal to this 1, 2, 3, 8, 9, फुट ऑफ परपेंडिकुलर तैयार, ठीक है। और आपको लेंथ भी निकालनी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला सब लेंथ निकाल सकते, ठीक है। इसका निकाल दो तो दिखा दो, तो दिखा दो जरा क्लियर, तो ये निकल जाएगी। एंड पीएम इज इक्वल टू अंडर रूट क्या है 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो 2 - 1 का स्क्वायर, 2 - 1 का स्क्वायर, -1, -2, -1 तो +2 हो जाएगा, -1, -2, -2 साइन चेंज, और 5 - 2 -1 आ गया, ठीक है, -1 -2 आ गया, ठीक है, और 5 - 3 आ गया, ठीक। अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 14 यूनिट्स, एक आंसर। ओके, सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बस, और प्रैक्टिस चाहिए। ओके।